जिस समय राम सेतु बन रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा सेवा अगर कोई कर रहा था तो वानर सेना थी। जी हाँ, भगवान हनुमान जी के नेतृत्व में जो वानरों की सेना थी, उन्होंने राम सेतु को बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि उन वानरों की सेना के अलावा भी उस समय वहां पर कोई ऐसा था जो अगर सहायता ना करता तो राम सेतु को बनने में और विलंब हो सकता था। अर्थात वानरों के अलावा भी वहां पर एक जीव ऐसा था जो उस राम सेतु को बनने में अपना पूरा योगदान दे रहा था। और वही जीव ऐसा है जिसे अगर आपने गेहूं का एक दाना भी खिला दिया तो ना रोग रहेगा, ना रहेगा कर्ज। अक्सर बहुत सारे साथी कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी, हमारे ऊपर धन का बहुत कर्ज हो गया है। कई सारे भक्त कमेंट करते हैं कि पंडित जी, शरीर पर बहुत ज़्यादा रोग पीड़ा रहती है। तो अगर आपने गेहूं का एक दाना भी इस जीव को खिला दिया तो जीवन में कभी भी कर्ज का श्राप आपको नहीं झेलना पड़ेगा और बीमारी भी आपसे कोसों दूर रहेगी। प्यारे बंधुजनों, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक जीव जंतु, चाहे पेड़ पौधा है, कोई भी प्राणी है, उसको बहुत विशेष स्थान दिया गया है। और आज मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने वाला हूं जो आज से पहले शायद आपने कहीं पर पढ़ा भी ना हो, किसी ने आपको बताया भी ना हो। जिस समय समुद्र पर पुल बन रहा था, जब रामचंद्र जी को सीता माता को बचाने के लिए लंका में जाना था, तो रास्ते में क्या था? समुद्र। और उस समुद्र पर सेतु बनाने का, यानी कि पुल बनाने का काम शुरू हुआ। और उस पुल बनाने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी ली, वो ली वानरों की सेना ने। लेकिन उन वानरों की सेना के साथ वो दूसरा जीव कौन था जिसकी मदद के बिना राम सेतु का कार्य शायद पूरा ना हो पाता? आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं आज के एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। ज्योतिष अनुसंधान, ज्योतिष एक खोज। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जानकारी। आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या जो देखने को आ रही है वो है कर्ज की समस्या। हमारी लाइफ इतनी भाग दौड़ वाली हो गई है, या यूं कह लीजिए हमारे शौक हमने कुछ इतने बड़े कर लिए हैं जिनकी वजह से जो हमारे धन के खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इन्हीं के चलते कई बार इंसान कर्ज ले लेता है, लेकिन बाद में जब कर्ज लौटाने का समय आता है तो वो लौटा नहीं पाता, और जिसकी वजह से परिवार बर्बाद होने लगता है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर भी धन का कर्ज है, या बीमारी है, या कोई भी परेशानी है,
इस जीव को आपने केवल गेहूं का दाना खिला देना है, आपकी सारी परेशानी दूर होती हुई चली जाएगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। जय माता की। तो प्यारे बंधुजनों, जिस समय राम सेतु बन रहा था, यानी कि समुद्र पर पुल बन रहा था, उस समय वानरों की सेना के अलावा जो जीव वहां पर था वो थी गिलहरी। जी हां, गिलहरी भी जितनी मदद अपने से हो रही थी, वहां पर जो मिट्टी के कण थे, छोटे छोटे कंकर थे, वो लाकर जहां पर वानर पत्थर डाल रहे थे, उन पत्थरों की जो दरारें थी उनमें वो मिट्टी और कंकर डाल रही थी। और जब रामचंद्र जी ने उन गिलहरियों को इतना समर्पण से सेवा करते देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और राम जी ने उन गिलहरियों के ऊपर से अपने हाथ को ऐसे फिराया। और आप देखना, इसी वजह से गिलहरियों की जो पीठ होती है उनके ऊपर व्हाइट रंग के तीन तीन लाइनें होती हैं, वो राम जी के हाथों के निशान हैं। जब वानरों ने ऐसा देखा तो उन्होंने सोचा कि ये गिलहरी तो थोड़ा बहुत ला रही है, जबकि हम तो इतने बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, हमें प्रभु ने अभी तक शाबाशी नहीं दी। लेकिन वानरों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रभु जी रामचंद्र जी उनके मन की मंशा को जान गए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि वीर बजरंगी, तुम जो पत्थर लेकर आ रहे हो उनके बीच में ये कंकर डाल रही हैं, मिट्टी डाल रही हैं, जिसकी वजह से जो पत्थर आप डाल रहे हो वो अच्छी तरह से वहां पर फिक्स हो रहे हैं, यानी हिल रहे हैं, इसलिए इनका योगदान भी बड़ा है। अब इतना कहते ही प्रभु की बात हनुमान जी के समझ में आ गई। तो ये योगदान था गिलहरी का। कहते हैं कि कर्ज जो है वो मंगल ग्रह के अंडर आता है और मंगल ग्रह के जो अधिपति देवता हैं वो बजरंग बली हैं। और बजरंग बली जी को अगर प्रसन्न करना है तो रामचंद्र जी को प्रसन्न कर लीजिए, बजरंग बली जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर बजरंग बली जी प्रसन्न हो गए तो मंगल ग्रह अपने आप प्रसन्न हो गए। और अगर मंगल प्रसन्न हो गए तो आपके ऊपर ना रोग रहेगा ना कर्ज रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, आपने मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है। मिट्टी के 2 छोटे से कटोरे लेने हैं। मिट्टी के एक कटोरे में आपने डालनी है गेहूं, एक कटोरे को आपने आधा पानी से भरना है। अब आपने गेहूं के जो दाने हैं 10 दाने पानी वाले कटोरे में डाल देने हैं और पूरी रात उनको पानी में भीगने देना है। अपने घर में कहीं पर भी उसको अच्छी जगह रख दें जहां से उसे कोई छेड़े ना। अगले दिन सुबह जो भीगे हुए गेहूं के दाने हैं उनको निकालकर किसी भी पेड़ की जड़ के पास आपने उनको डाल देना है, क्योंकि पेड़ की जड़ के पास गिलहरी जरूर आती है। और अगर आपके जो दाने आपने वहां पर डाले हैं उनमें से गिलहरी ने आकर 1-2 दाना भी खा लिया तो समझ लीजिएगा आपका काम हो गया और उसी दिन से आपका हर संकट परेशानी दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।